मृत्यु उपनिषद। जीवन, मृत्यु और आत्मा के परम रहस्यों का शास्त्रीय विवेचन। सावित्री सत्यवान, नचिकेता यम संवाद, मार्कंडेय कथा और ब्रह्म ज्ञान पर आधारित एक दिव्य आध्यात्मिक ग्रंथ। प्रथम प्रपाठक, मृत्यु का प्रश्न, आत्मा का स्वरूप और सावित्री सत्यवान का उपाख्यान। आइए मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। ओम नमः परमात्मने। ओम नमः मृत्युंजय रुद्राय। ओम नमः सत्य स्वरूपाय आत्मने। हे साधकों, हे श्रवण योग्य दर्शकों, आपका स्वागत है इस दिव्य प्रवाह में। इस वीडियो के माध्यम से होने वाले मृत्यु तत्व के महावेद में आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस उपनिषद के द्वार पर जिसका स्मरण करते ही देह रोमांचित हो उठे, मृत्यु उपनिषद। यह ग्रंथ कोई सामान्य शास्त्र नहीं, यह वह दीप्ति है जिसे जानकर नचिकेता ने स्वयं यमराज से मृत्यु का रहस्य पूछा था। वह तत्व जिसने ऋषियों को अमृतत्व की ओर ले चला था। यह वह तत्व जिसने ऋषियों को अमृतत्व की ओर ले चला। अतः हे साधक, इस वीडियो यात्रा में अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि समापन में वह गुप्त ब्रह्म वाक्य प्रकट होगा जो केवल योग्य साधक को ही दीक्षित होता है। पहला प्रश्न, मृत्यु का प्रश्न। एक सनातन जिज्ञासा। मृत्यु शब्द मात्र से ही मानव चित्त में कंपन होता है। जीव सोचता है, क्या मृत्यु अंत है? क्या यह देह छूटते ही सब समाप्त हो जाता है, या तभी आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है? यह प्रश्न वेद काल से लेकर आज के डिजिटल युग तक समान तीव्रता से जीवित है। उपनिषद घोषणा करते हैं, मृत्यु अंततः न परिवर्तनम। मृत्यु केवल देह का परित्याग है, आत्मा की गति का एक नया सोपान। हे दर्शकों, यही वह मूल प्रश्न है जिसे इस ग्रंथ में गहराई से खोला जाएगा। आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। मृत्यु उपनिषद का प्रथम उद्घोष यह है कि आत्मा न जायते न म्रियते, न छिद्यते न दाह्यते, न क्लिद्यते न शोषयते। आत्मा अविनाशी है, देह नश्वर है, पंचभूतों से बनी, काल के अधीन, परंतु आत्मा कालातीत, देहातीत, देशातीत। उपनिषद कहते हैं, पुराने वस्त्र त्यज्य नवानि परिधानानि। आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है। जो देह को स्वयं मानता है वह भयभीत होता है। जो आत्मा को पहचान लेता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। सावित्री सत्यवान की दिव्य उपाख्यान। धर्म, निष्ठा और मृत्यु पर विजय का आदर्श। अब मृत्यु के तत्व को समझने से पूर्व उपनिषद के एक महान कथा का स्मरण कराते हैं। सावित्री सत्यवान। यह कथा नारी शक्ति, धर्म, आत्मनिष्ठा और भक्ति की एक अपरिमित ज्योति है। उपन्यास रूपेण राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री तेजस्विनी, विदुषी, धर्मपरायणा। उसने स्वयं सत्यवान का वरण किया। वनवासी, पराक्रमी, धर्मनिष्ठ, किंतु
देववाणी थी, सत्यवान केवल 1 वर्ष का आयुष्य भोगेगा। पिता ने सावित्री को रोकना चाहा, पर उसने अचल प्रतिज्ञा कही, एक बारम वृणोमि पुनर्न वृणोमि। जिसे एक बार स्वीकार कर लिया उसे छोड़ना धर्म विरुद्ध है। विवाह हुआ। सावित्री ससुराल में तप, सेवा और भक्ति में रत हुई। जब नियत दिन आया, सत्यवान जंगल में गिर पड़े। देह शिथिल, वायु अंतिम। तभी प्रकट हुए यमराज। उन्होंने आत्मा को पास में बांधा और चल पड़े। सावित्री पीछे पीछे। यम ने कहा, धर्म अनुसार लौट जाओ, पर वह अडिग रही। उसने धर्म, नीति, सत्य और स्त्री धर्म की गूढ़ व्याख्या यमराज के सन्मुख रखी। यम प्रसन्न हुए। एक एक कर 3 वर दिए, ससुर का राज्य वैभव पुनः, पिता के लिए संतान और सत्यवान से उत्पन्न होने वाले 100 पुत्र। यही यमराज समझ गए। सत्यवान जीवित होने चाहिए। सत्यवान को जीवन दान मिला। यह विजय न केवल स्त्रीत्व की, न केवल धर्म की, न केवल भक्ति की, यह मृत्यु पर मानव की नैतिक विजय है। सावित्री की कथा उपनिषद के केंद्रीय सिद्धांत को जी कर दिखाती है। आत्मा अमर है, मृत्यु अनंत नहीं। मृत्यु अंत नहीं। फिर समझिए, आत्मा अमर है, मृत्यु अंत नहीं। नचिकेता संवाद और मृत्यु का तत्व। जैसे सावित्री ने मृत्यु को मोड़ा, वैसे ही नचिकेता ने मृत्यु का तत्व जाना। यमराज ने कहा, अविनाशी आत्मा देह के विनाश पर भी नष्ट नहीं होती। यह कठोपनिषद की वही वाणी है जो मृत्यु उपनिषद में भी प्रतिध्वनित होती है। हे साधक दर्शकों, इस वीडियो का यह भाग आपको वही दर्शन कराता है जो नचिकेता को प्राप्त हुआ था। मृत्यु का प्रथम अध्याय, अज्ञान, भय और आत्मज्ञान की आवश्यकता। मृत्यु का भय अज्ञान है। जब मनुष्य शरीर को ही मैं मान लेता है, तब मृत्यु भयावह लगती है। पर जब वह जान लेता है मैं देह नहीं आत्मा हूँ, तो भय दूर हो जाता है। मृत्यु उपनिषद स्पष्ट कहता है, नायम आत्मा विनश्यति विनश्यति शरीर मात्रम। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, नष्ट होता है केवल शरीर। जो इस सत्य को जान ले वह मृत्यु को मित्र की भांति देखता है। पहला अध्याय, साधको स्वरूप ज्ञान की पहली दीक्षा देता है। द्वितीय अध्याय, भाग 2, चित्त की अंतिम अवस्था, आत्मा की गति, गीता का रहस्य और मोक्ष का मार्ग। मृत्यु क्षणे चित्तस्य गतिः, आत्मा की दिशा का निराधन। आत्मा की दिशा का निराधरण। मृत्यु उपनिषद का द्वितीय अध्याय जीवन के उस अत्यंत सूक्ष्म क्षण पर केंद्रित है जिसे सामान्य मनुष्य केवल अंत मानता है, किंतु शास्त्र उसे द्वार कहते हैं। यह वह क्षण है जब देह पंच तत्व में विलीन होने लगती है, श्वास सूक्ष्म हो जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है और चित्त अपने संचित संस्कारों का स्वरूप धारण करता है। उपनिषद का उद्घोष है, चित्तस्य अंतिमावस्था एव आत्मनः गतिर्नियर्णिते। मृत्यु क्षण में चित्त जिस भाव में स्थित होता है, आत्मा उसी दिशा में अग्रसर होती है। मृत्यु का क्षण एक गंभीर मोड़,
उपनिषद कहता है, मरणे काले सर्वे वृत्तयः उदीयन्ते। मृत्यु के समय मनुष्य के समस्त संस्कार, इच्छाएं, कर्म, ज्ञान, अज्ञान सब सक्रिय हो जाते हैं। मृत्यु क्षण कोई अचानक उत्पन्न होने वाला अनुभव नहीं, वह संपूर्ण जीवन की साधना या असाधना का फल है। जैसे नदी उसी दिशा में बहती है जहाँ भूमि का ढलान बना हो, वैसे ही मृत्यु क्षण में चित्त उसी मार्ग पर अग्रसर होता है जिसे जीवन ने निर्मित किया होता है। गीता का ब्रह्म सूत्र, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 मृत्यु के रहस्य का दिव्य सूत्र देती है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तं तमैवेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविताः। हे अर्जुन, जीव मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह जीवन भर उसी भाव में रमा रहता है। उपनिषद और गीता की यह वाणी मानव के आगे एक गंभीर प्रश्न रखती है, जीवन भर तुम किस चिंतन में रहते हो, क्योंकि मृत्यु वही दिखाएगी जिसे तुम जीवन भर भीतर संजोते आए हो। चित्त की अवस्थाएं, उत्तम गति और अधोगति। मृत्यु उपनिषद 2 मुख्य गतियों का वर्णन करता है। उत्तम गति, ऊर्ध्व गति, जहाँ आत्मा ब्रह्म लोक समीप गति करती है, मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होती है। यह गति केवल उन्हीं को प्राप्त है जिन्होंने ब्रह्म ध्यान किया हो, जिन्होंने वासना मोह को कम किया हो, जिनका चित्त शांत और निर्मल हो, जिन्हें प्रभु का नाम मृत्यु क्षण में स्मरण हो। अधोगति, अवरगति, जहाँ आत्मा वासनाओं के भार से नीचे की ओर गिरती है, नए जन्म में प्रवेश करती है और पुनः संसार सागर में फंस जाती है। यह गति उन्हीं को प्राप्त होती है जिनका मन भय, मोह, क्रोध या आसक्ति में डूबा हो, जो जीवन भर विषयों में उलझे हो, जिन्हें ईश्वर, आत्मा, धर्म, सत्य का स्मरण ना हो, जिनका अंतिम भाव माया की ओर हो। मृत्यु के क्षण में भक्ति का प्रवाह। उपनिषद इस रहस्य को गहराई से समझाता है। अंतकाले यह ब्रह्माणि स्थित स ब्रह्मैव भवति। जो मृत्यु के क्षण में ब्रह्म चिंतन में स्थित हो वह उसी ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इसीलिए संत एवं ऋषि जीवन भर साधकों को कहते हैं, नाम जपो, चित्त को निर्मल करो, कर्म को ईश्वर को अर्पण करो, वैराग्य अपनाओ, क्योंकि मृत्यु क्षण में कोई नया संस्कार नहीं आता, केवल वही प्रकट होता है जो भीतर पहले से था। साधक का लक्ष्य चित्त की तैयारी। उपनिषद कहता है, नान्तकाले समयः भवति साधनायाः। मृत्यु के समय साधना का अवसर नहीं मिलता, अतः साधना का समय है। यही जीवन, यही दिन, यही श्वास। जीवन भर ब्रह्म चिंतन, नाम स्मरण, दया, सत्य, सेवा, वैराग्य, ध्यान, इनसे चित्त का स्वरूप गढ़ता है। मृत्यु के समय वही स्वरूप आत्मा की गति बन जाती है।
मृत्यु भय को उत्पन्न करती है क्योंकि मन शरीर से तादात्म्य कर लेता है। व्यक्ति परिवर्तन को अंत समझ लेता है। अज्ञान आत्मा को भूलने पर मजबूर करता है। उपनिषद बताता है, यह आत्मानं न वेद स मृत्युं पश्यति। जो आत्मा को नहीं जानता वही मृत्यु को देखता है। इसलिए जो आत्मा को जान ले वह मृत्यु को नहीं देखता, वह केवल एक अनुभव देखता है। मृत्यु का द्वार मोक्ष का सेतु है। यह उपनिषद एक अद्भुत लोकातीत सत्य प्रकट करता है। मृत्यु वह द्वार है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर, माया से ब्रह्म की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। जिसे यह बोध हो गया कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, उसके लिए मृत्यु सीमा नहीं, आरंभ है। जैसे हमने इस वीडियो के इस मध्य भाग में देखा, यदि चित्त स्थिर, निर्मल और ब्रह्म में लीन हो तो मृत्यु का क्षण एक महोत्सव बन जाता है। किंतु यदि चित्त मोहित और अशांत हो तो वह बंधन का कारण बनता है। अतः हे दर्शकों, इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, जीवन में उतारें। सारांश। द्वितीय प्रपाठक का मूल तत्व। मृत्यु क्षण निर्णायक है। चित्त की अंतिम अवस्था आत्मा की दिशा तय करती है। गीता और उपनिषद दोनों यही कहते हैं। जीवन भर की साधना ही अंतिम स्मृति का बीज बनती है। उत्तम गति तभी मिलती है जब मन ब्रह्म में स्थित हो। अधोगति वासनाओं, मोह और अज्ञान से होती है। ध्यान, भक्ति, योग मन को मृत्यु के पार ले जाते हैं। अतः हे साधक, मृत्यु से मत डर, मृत्यु को साध, उसे ज्ञान के प्रकाश में देख, उसे मोक्ष का द्वार मान। भाग 3, तृतीय प्रपाठक। योग, ध्यान, समाधि, ब्रह्म ज्ञान, मृत्यु, विजय, कठोपनिषद, साम्य तथा मार्कंडेय महागाथा। योगेन मृत्युजयः ब्रह्मज्ञानस्य परमसिद्धिः। मृत्यु उपनिषद का तृतीय अध्याय साधना के उस गहन क्षेत्र में प्रवेश कराता है जहाँ मृत्यु कोई भय नहीं रही, बल्कि एक साधना, एक साक्षात्कार, एक द्वार बन जाती है जो आत्मा को ब्रह्म में प्रवेश कराता है। योग मृत्यु के पार ले जाने वाला सेतु। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, यह अस्तित्व का वह विज्ञान है जो मन, प्राण, इंद्रिय और अहंकार को पूर्णतः संयमित कर आत्मा को उसके शुद्ध स्वरूप में स्थापित कराता है। उपनिषद कहता है, योगो हि आत्मविद्यायाः द्वारम। योग ही ब्रह्म ज्ञान का द्वार है। जब साधक प्राणायाम से प्राणों को स्थिर करता है, धारणा से मन को एकाग्र करता है, ध्यान से चित्त को ब्रह्म पर केंद्रित करता है और समाधि में अहम को पार कर जाता है, तब मृत्यु उसके लिए एक लघु घटना रह जाती है। योग से मन शांत, ध्यान से चित्त स्थिर, समाधि से आत्मा अमर हो जाती है। ध्यान मृत्यु के अंधकार को भेदने वाला दीप
ध्यान वह चाबी है जो मृत्यु के ताले को खोल देती है। उपनिषद कहता है, ध्यानेन ब्रह्म दर्शितम, ध्यान में ब्रह्म प्रकट होते हैं। जब साधक ध्यान में उतरता है वह देखता है शरीर बाहर रह गया, मन मौन हो गया, इंद्रियां विश्राम में चली गई और भीतर केवल प्रकाश बचा। यह प्रकाश ही ब्रह्म का प्रकाश है। वही प्रकाश मृत्यु को प्रकाशित कर देता है। ध्यान का चरम अनुभव ही है तुरीय अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के पार, जहाँ न जीवन न मृत्यु न बंधन न मोक्ष, केवल ब्रह्म। समाधि, जहाँ मृत्यु समाप्त हो जाती है। समाधि वह अवस्था है जहाँ साधक मन नहीं, देह नहीं, इच्छाएं नहीं, भय नहीं, बल्कि शुद्ध चैतन्य बन जाता है। उपनिषद कहता है, समाधौ काले नास्ति, समाधि में काल का अस्तित्व नहीं। समाधि में काल का अस्तित्व नहीं। फिर समझिए, सुनिए, शुद्ध चैतन्य बन जाता है। उपनिषद कहता है, समाधौ काले नास्ति, समाधि में काल का अस्तित्व नहीं। जहाँ काल नहीं वहाँ मृत्यु कैसे? जिसने समाधि पाली उसने मृत्यु को जीत लिया। ब्रह्म ज्ञान मृत्यु विजय का अंतिम रहस्य। मृत्यु उपनिषद का चरम सिद्धांत है। यो वेद ब्रह्मा स मृत्युम जयति। जो ब्रह्म को जान लेता है वह मृत्यु को जीत लेता है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? यह कोई किताब का ज्ञान नहीं, यह कोई तर्क या बुद्धि का फल नहीं, यह कोई कल्पना या विश्वास नहीं। ब्रह्म ज्ञान वह अनुभव है जिसमें साधक को प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब यह ज्ञान जागता है तब साधक के लिए मृत्यु परिवर्तन होता है। जीवन, साधना, आत्मा ब्रह्म और ब्रह्म अनंत। यह अनुभव मृत्यु को अर्थहीन कर देता है। कठोपनिषद और मृत्यु उपनिषद का अद्वैत तृतीय अध्याय में उपनिषद स्पष्ट करता है कि मृत्यु तत्व का सारा ज्ञान कठोपनिषद से अविभाज्य है। नचिकेता और यमराज का संवाद और मृत्यु उपनिषद का उपदेश दोनों एक ही तत्व पर आधारित है। सामान्यतः दोनों आत्मा को अविनाशी बताते हैं, दोनों मृत्यु को परिवर्तन कहते हैं, दोनों ब्रह्म ज्ञान को मोक्ष का एकमात्र मार्ग मानते हैं, दोनों ध्यान योग को अनिवार्य बताते हैं, दोनों अंतिम चित्त की अवस्था को निर्णायक मानते हैं, दोनों अंतिम चित्त की अवस्था को निर्णायक मानते हैं। अंतर कठोपनिषद संवाद के माध्यम से शिक्षित करता है। मृत्यु उपनिषद सीधे साधक के भीतर प्रकाश स्थापित करता है। दोनों मिलकर साधक को बता देते हैं, मृत्यु भय नहीं, ब्रह्म की ओर जाने वाला मार्ग है। मार्कंडेय उपाख्यान, भक्ति की शक्ति से मृत्यु पर विजय। अब उपनिषद एक दिव्य कथा प्रस्तुत करता है, एक ऐसी कथा जिसमें केवल ज्ञान नहीं, भक्ति की परम ज्योति प्रकट होती है। मार्कंडेय, जिनके सामने यमराज भी नत हुए।
ऋषि मृकंडु और मरुदत्ति ने शिव की तपस्या की और वरदान रूप में पुत्र प्राप्त किया, या तो दीर्घ आयु लेकिन साधारण, या अल्प आयु लेकिन परम ज्ञानी। उन्होंने दूसरा विकल्प सुना। मार्कंडेय 16 वर्ष की आयु में ही वेदों, उपनिषदों, तप और भक्ति में विलीन हो गया। जब उसकी आयु का अंतिम दिवस आया, वह शिवलिंग से लिपटकर महामृत्युंजय मंत्र जपने लगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यमदूत आए, फंदा डाले, पर फंदा शिवलिंग से लिपट गया। तभी शिवलिंग फटा और प्रकट हुए महाकाल, काल भैरव, नीलकंठ। उन्होंने गरज कर कहा, हे यम, मेरा भक्त जो मेरे नाम में लीन है, उसे छूने का अधिकार तुम्हें नहीं। यमराज पराजित हुए, मार्कंडेय अमर हुए। चिरंजीवी यह कथा सिद्ध करती है, भक्ति ज्ञान, समर्पण और अनुग्रह का योग है जो मृत्यु को भी रोक सकता है। आधुनिक युग में मृत्यु ज्ञान का महत्व। उपनिषद आज के मनुष्य से कहता है, तुम शरीर को सब कुछ समझ बैठे हो, तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि आत्मा को भूल गए हो। तुम चिंता, तनाव, अस्थिरता से ग्रस्त हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान बाहर है। उपनिषद समाधान देता है, भीतर लौटो, ध्यान करो, नाम जपो, ज्ञान ग्रहण करो। यही मार्ग है जो मृत्यु को भय से वरदान में बदल देता है। प्रिय दर्शकों, जैसा आपने इस वीडियो में सुना, मृत्यु उपनिषद हमें सिखाता है कि मृत्यु द्वार है, आत्मा अमर है, ब्रह्म ज्ञान मोक्ष है, साधना ही मार्ग है, भक्ति सर्वोपरि है। यदि यह यात्रा आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए और इस ज्ञान को अन्य तक पहुंचाइए। अंतिम ब्रह्म वाक्य उपनिषद का परम रहस्य, तत्वमसि, तू वही है, तू देह नहीं, तू मन नहीं, तू जन्मा नहीं, तू रमेगा नहीं। फिर से सुनिए, तत्वमसि, तू वही है, तू देह नहीं, तू मन नहीं, तू जन्मा नहीं, तू मरेगा नहीं। तू संपूर्ण ब्रह्म का अंश नहीं, स्वयं ब्रह्म है। मृत्यु केवल आवरण बदलती है, तत्व नहीं। जब यह ज्ञान जागता है, मृत्यु अमृत बन जाती है। समापन। हरि ओम तत्सत। प्रिय दर्शकों, आपने इस दिव्य यात्रा में मृत्यु उपनिषद के समस्त रहस्यों का अवलोकन किया। सावित्री ने धर्म से, नचिकेत ने ज्ञान से, मार्कंडेय ने भक्ति से मृत्यु को पराजित किया। अब आपकी बारी है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और ध्यान को अपनाइए। यही मृत्यु विजयोपाय है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।